जावेद साहब, क्या मामला चल रहा है? नवाज शरीफ साहब ने सारी खटाई कर दी है, तहरीक-ए-एतमाद वीटो कर दी है पंजाब के मामले पे। अली भाई बड़े खुश हैं इस वक्त जी नहीं कामरान साहब, तहरीक-ए-एतमाद वीटो नहीं हुई, उसकी मुकम्मल तैयारी चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, बैकग्राउंड बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। मैं इस वक्त भी जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ नवाज शरीफ का ये ऑफिस है, अभी कुछ देर पहले यहाँ से वो गए और बहुत सारे राब्ते हुए हैं। जो मैं चीज़ यहाँ कंफर्म कर सकता हूँ, जो मैंने खुद देखा, जो हालात हैं, तकरीबन 20 से ज़ायद हुकूमती इत्तेहादी पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्तें इस वक्त लंदन के इस ऑफिस में मौजूद है, जो नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं। उनमें से कुछ को लेने का फैसला हो चुका और बाकी पर बहस जारी है। इसी तरह सूबाई असम्बली के भी नहीं, लेकिन ये जो खबर थी कि नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया, ये प्रपोजल जरदारी साहब का और काफ लीग के पंजाब की वजारत आला परवेज राही को नहीं मिलेगी, पंजाब उन्होंने रखना है, इसकी वजह से सारा मामले खटाई पड़ गया। आप इसकी तस्दीक तरदीद नहीं कर सकते? मैं ये कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ तहरीक-ए-एतमाद की मुकम्मल तैयारी में है। परवेज इलाही साहब से भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, वजारत आला के हवाले से कंसर्न्स है, नवाज शरीफ साहब उसकी मंजूरी नहीं दे रहे, लेकिन तहरीक-ए-एतमाद आएगी, उसकी मुकम्मल तैयारी है। काफ लीग ना भी हो तो फिर भी तहरीक-ए-एतमाद आएगी। जहांगीर तरीन साहब जो आए हैं बीमार हुए हैं, इनकी कोई मुलाकात का चांस है नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में आए हैं आजकल? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्गली पॉसिबिलिटी है और यही कहा जा रहा है कि हो सकता है अगले चंद दिनों में नवाज शरीफ साहब जहांगीर तरीन साहब के पास जाएं, वो यहाँ पे आए। हंसने की तो बहुत सारी चीजें हैं, ये एक सीरियस शो है, अली नवाज साहब देख रहा था, लेकिन आज ठीक है, उससे यही लगता है कि वो सारा अभी तक हुकूमत जो है वो सीरियस नहीं हो रही, लेकिन आज यही लगता है भाई आज तो सीरियस है। एक मिनट अदर भाई मेरे साथ ही रहिएगा, मेरे साथ फ्रेम में रहिएगा एक सेकंड। अली नवाज इवान साहब वो कह रहे हैं 20 से ज़ायद इत्तेहादी वो देख रहे हैं लंदन से बैठ के, अजहर जावेद साहब आगे पीछे हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब के साथ आपके। सुने बड़े जबरदस्त बात देखें। एक तो आज मुसद्दिक भाई को सेनेटर नून लीग से ना रिजाइन कर देना चाहिए कि आपको जो सवाल मुसद्दिक भाई से करना चाहिए तो उसका जवाब अजहर साहब दे। नहीं भाई वो रिपोर्ट कर रहे हैं ना, नून लीग में रहते हुए नहीं पता, नून लीग में रहते हुए मुसद्दिक भाई को नहीं, सुने तो सही, नून लीग में रहते हुए मुसद्दिक भाई को नहीं पता, वो अजहर साहब को लंदन से पता है। वो कह रहे थे मैं जहां खड़ा हूं, वो तो खड़े ही वहां होते हैं और तो वो लंदन में तो जाते ही नहीं है नवाज शरीफ के घर के सामने, और क्या जाना उन्होंने, उनके तो और कोई काम ही नहीं है। अच्छा सुने ना, अब देखें आप भाई सवाल मेरा, आप सहाफी हैं, अगर आप अपने आप को सहाफी मानते हैं, थोड़ा सा मेरा टाइम है ना, बोल लेने दें मुझे। जी बोले, इतनी बातें की, चल रहा है आप उधर बैठ के पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं। अदर साहब आपने तो ये भी कहा था ना, रिपोर्ट किया था कि नवाज शरीफ का कोई भी उन्होंने रद्द नहीं किया जो उन्होंने वीजा अप्लाई किया था, इधर ही खड़े। अली भाई हालात हाज़िरा पे आ जाए, अजहर जावेद के प्रोग्राम नहीं है, मैं कह रहा हूं कि खतरा है तहरीक-ए-एतमाद का अभी भी। नहीं आप दोनों इकट्ठे बोलने लग जाते हैं। अजहर भाई एक मिनट, नहीं अजहर भाई को अजहर साहब अली साहब से बात हो रही है। अजहर साहब मैंने कौन सा भाई किसी की दुम पे पांव रख दिया, चीखने लग गए हैं। बात करें, मकसद ये है कि आप नून लीग के हालात हाजरा का पूछ सकते हैं उनसे, पाकिस्तान के हालात हाजरा का नहीं पूछ सकते। अच्छा। वो आप इनको सहाफी क्यों कंसिडर करते हैं खुदारा? वो नून लीग के एक सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उनके बहुत पसंद करते हैं, उनकी मतलब जो आप इनकी टोटल रिपोर्टिंग है वो देख लें, अनबायस्ड रिपोर्टिंग करें, मैं उनको मानने को तैयार। कौन सी रिपोर्टिंग ये कर रहे हैं? जहांगीर तरीन से कह रहे हैं जहांगीर तरीन से मिलने के इम्कानात है, मुसद्दिक भाई को नहीं पता। वो ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही लगाने से ना भी हो तो पूरे नंबर हाजिर है, इनको कैसे पता? नाम बताएं, इनको कौन नाम बताएं? अगर ये इतना पता है तो नाम बता दें, बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट अजहर जावेद साहब जी, राइट टू रिस्पॉन्ड क्विकली। रिपोर्टर नहीं, और ये रिपोर्टर अजहर जावेद साहब, ये सपोर्टर की खसूसियत। आप सुने ना जी, बताएं। और सुने तो सही भाई, अली भाई आप इस्लामाबाद में बैठ के, नवाज शरीफ ये पीछे ऑफिस में बैठा है, मैं इस ऑफिस में जो मुझे मिलता हूँ, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। आप इस्लामाबाद में बैठ के यहाँ की बात को नहीं कर सकते, फैसला नवाज शरीफ यहाँ पे कर रहा है। आप इल्जाम लगाना पीका ऑर्डिनेंस के तहत, तो आपको पर्चा होना चाहिए, मेरा हक बनता है। आप मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं कि मैं जो वॉइस रिपोर्टर हूँ, पहली दरखास्त तो मेरी जानी चाहिए आपके खिलाफ। आप लेकिन वजीर हैं, चले कोई नहीं, कुछ देर बाद दे दूंगा, या आपको खुद सोचना चाहिए कि जो चीजें आप कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए आप कर रहे हैं। अभी आप देखिए, मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अलावा कोई और नाम ले लें, सोचना चाहिए, कोई और नाम ले लें, आप मेरे से माफी कोई नाम तो ले, मांगे मेरे से।
आप मेरे से माफी मांगे, आपने मेरे झूठा इल्जाम कर लगाया। चलो मांग लो अली भाई, मेरे और पे पीका झूठा इल्जाम लगाया। आपने लगाया है। मेरा हक बनता है, आप मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं हाँ। कि मैं जो वॉइस रिपोर्टर हूँ, पहली दरखास्त तो मेरी जानी चाहिए आपके खिलाफ। आप लेकिन वजीर हैं, चले कोई नहीं, कुछ देर बाद दे दूंगा। या आपको खुद सोचना चाहिए कि जो चीजें आप कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए, आप कर रहे हैं। अभी आप देखिए, मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अलावा कोई और नाम ले लें। सोचना चाहिए, कोई और नहीं, नाम ले नहीं, लें। आप मेरे से माफी और मांगे, कोई नाम तो आप ले। माफी मांगे मेरे से, आप मेरे से माफी मांगे, आपने मेरे झूठा इल्जाम कर लगाया। चलो मांग लो अली भाई, मेरे और पे पीका झूठा इल्जाम लगाया। आपने लगाया है। हाँ, पीका के साथ क्या मेरी जो दरखास्त आप 23 क्या नाम ले दें, यही मसला है यार। और 23 नाम ले एक दें, मिनट। और 23 नाम ले दें। सर अच्छा, और मैं 23 नाम अभी इन सबको रखिएगा, लेकिन मैं मुसद्दिक अली साहब, तहरीक अदम एतमाद खटाई में पड़ गई है या चल रही है आगे? रखिएगा इनको भी साथ। जी पहले मेरा, आपको पता है अली से तो मेरा भाइयों वाला रिश्ता है, सबका ये भाई। जर्नलिस्ट को मिलाइन करने से तो खेल नहीं ख़त्म होगा ना। ये तो मुनासिब नहीं है कि आप अस्मा शिराजी साहिबा का, जर्नलिस्ट को मलाइन करने से खेल नहीं खत्म होगा। ठीक बात है, उनके आर्गुमेंट, ठीक बात है। जी आर्गुमेंट नहीं, सदीक भाई, मैं बात से एग्री करता हूं। मलिक साहब को सुन ले, जर्नलिस्ट आप बहुत मर्तबा जी मुसद्दिक जी साहब को आप मुझे जी बात कर लें। जी मुसद्दिक साहब देखिए बात ये है कि आप आर्गुमेंट, किसी भी आर्गुमेंट का जवाब आप डिसएग्री कर सकते हैं और आप उसका जवाब आर्गुमेंट से दे सकते हैं, लेकिन एड होमिनम यानी किसी को कॉल आउट करके कहना कि आप जर्नलिस्ट ही नहीं हैं या आप किसी के एजेंट हैं, या किसी खातून का नाम टेलीविज़न पे ले लेना कि वो पैसे लेकर सहाफ़त करती हैं, ये मैं समझता हूँ गैर मुनासिब मैंने ये बात नहीं है। कहा। आप ये कह सकते हैं कि हम इस बात को कंडेम करते हैं या इनको सपोर्ट नहीं करते। नहीं, वो बात हुई थी ना जी, पैसे लेके आपने एग्जांपल, फिर आपने एग्जांपल बोल चले, नहीं, खैर मैंने मैंने वो बात क्लेरिफाई कर दिया कि एविडेंस कोई नहीं मैंने है। नहीं कहा था, मैंने तो कहा मैं जिनका उन्होंने नाम लिया आसपास साहिबा का, चलें वो, लेकिन वो ये साबित नहीं हो रहा कि वो पैसे लेके लिखा गया। ठीक है, वो और वो बीबीसी पे लिखा गया, इट्स अ वेरी क्रेडिबल, लेकिन मुझे गलत समझ आई। आप बीबीसी को सू करें जरूर जी। एज आई सेड कि मैं, अगर ये बात है तो आई स्टैंड करेक्टेड। अगर आप स्क्रीन के ऊपर कह रहे हैं कि आपने ये नहीं कहा तो मैं आपकी बात को मुसद्दिक साहब, मेरा सवाल रह गया, आप किसी और पे चलेंगे, जर्नलिस्ट को डिफेंड कर लेंगे अपने आप को, आप लोग करते तो और खतरा बढ़ मैं आ रहा हूँ। देखें बात ये है, आज की तारीख में सिर्फ आज की तारीख में मुझे कांटेक्ट किया है, अगरचे मैं उस टीम का हिस्सा नहीं हूँ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे काम कर रही है, मुझे कांटेक्ट करके 2 MPAs के मुताबिक कहा गया है कि वो PMLN से बात करके ज्वाइन करना चाहते हैं। 2 MPAs के मुताबिक। अच्छा। ये PTI के कैंडिडेट्स हैं। आप बताएं, एक दिन में एक शख्स जो किसी निगोशिएशन में इस वक्त शामिल नहीं है, उसके दोस्तों के जरिए अगर उसको ये पैगामात आ रहे हैं, लेकिन मुसद्दिक साहब आपकी तहरीक अदम एतमाद को खटाई में पड़ गई है, नजर नहीं आ रही किधर है नहीं आ रहे वो, चाहे मामला नवाज शरीफ साहब की जिद का हो कि पंजाब PML को नहीं देना, व्हाटएवर, लेकिन खटाई में पड़ गई है सर। नहीं देखिए, खटाई में अगर पड़ेगी तो आपके सामने आ जाएगी, और अगर खटाई में नहीं है तो वो भी 1-2 हफ्ते के अंदर आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स मामला है ना। आपने 5, 6, 7 पार्टीज़ को साथ लेकर चलना है, हर एक का अपना एक नुक्ता नज़र है, और इसका तरीक़ाकार वाहिद ये हर है एक का कि अपना आप इंटरेस्ट है।